हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल राधे राधे क्रोचेट। तो देखिए, आज हम ये गोपाल जी का मुकुट बनाएंगे। इसके साथ का जो ये हमने ड्रेस बनाई थी, तो इसके साथ का मुकुट बनाएंगे। और इस ड्रेस में हमने मोती दिखाया था आपको ड्रेस में, लेकिन हमने लगाया नहीं है। आप चाहे तो नीडल की मदद से लगा सकते हैं, मैं इसको एंड में लगा दूंगी। तो देखिए, गोपाल जी को हमने एक ड्रेस पहना करके रेडी रखा है। इसके साथ का ये मुकुट है। तो ये जो मुकुट है वो हमने 5 नंबर गोपाल जी का बनाया है। देखिए, बहुत ही प्यारा लगता है। सेम ड्रेस के साथ मैचिंग का है। तो ये वाली जो पगड़ी है, सिंपल पगड़ी, ये वाली, वो आप किसी भी नंबर गोपाल जी के लिए बना सकते हैं। उसका मैंने गोपाल जी का नाप कैसे लेते हैं वो भी मैंने वीडियो में बताया है। ये पगड़ी को सिलते कैसे है, देखिए इस तरह का सिंपल बेस कैसे बनाते हैं वो भी हमने वीडियो में बताया है। तो बार बार वही चीज़ बताना पॉसिबल नहीं है। और सबके गोपाल जी भी अलग अलग होते हैं, सभी के नंबर्स अलग अलग होते हैं। तो किस तरह से बनाना है, गोपाल जी का नाप कैसे लेना है, वो देखिए हमने ये वाले वीडियो में डिटेल से बताया है। तो इसके अंदर हम यहाँ पर राधे राधे क्रोचेट करके सर्च करेंगे तो ये वाले वीडियो में, देखिए वीडियो पे जाएंगे हम यहाँ पर, और इस वाले वीडियो पे देखिए, ये वाला जो वीडियो है इसके अंदर हमने सारी डिटेल्स बताई है। गोपाल जी का नाप कैसे लेते हैं वो भी बताया है। तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी ये बेस बनाने के लिए। तो इसीलिए मैंने रेडी रखा है। इस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, और डिस्क्रिप्शन कैसे चेक करते हैं वो भी मैं आपको बता दूं। देखिए, ये वीडियो हमने ओपन किया तो इसके नीचे यहाँ पर मोर लिखा हुआ आता है। तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो सारे एक खुल जाएंगे। जितने भी वीडियो हमने डिस्क्रिप्शंस में दिए हुए हैं वो सारे खुल जाएंगे। तो इस तरह से किसी का भी वीडियो हो आप देखते हैं तो यहाँ पर क्लिक करेंगे मोर पर, तो आगे आपको डिस्क्रिप्शंस मिल जाएगा। तो इस तरह से आप चेक करके वहाँ से लिंक लेकर के ये वाला बेस बना सकते हैं, या तो आप चैनल पर जा करके भी बना सकते हैं। हमने देखिए हमारे चैनल पे और भी बहुत सारे मुकुट बनाए हैं अलग अलग। आप चाहे तो इसके साथ कैप भी बना सकते हैं। ये वाले कलर सिर्फ डाल दीजिए और कैप बना लीजिए तो भी इसके साथ कैप बन जाएगी। तो देखिए, विंटर के लिए हमने बहुत सारी ड्रेस बनाई है। तो चलिए आगे हम स्टार्ट करते हैं बनाना। तो देखिए, पहले तो हम ये वाला छोटा वाला जो बेस है वो बनाएंगे। तो इसके लिए हमने इस तरह से, इस वाले में हम देखिए, इस वाले में हमने येलो डाला है अंदर की साइड और बाहर का ग्रीन है। तो यहाँ पर हमारा ब्लू है और बाहर ग्रीन है, तो हम पहले ब्लू डालेंगे। ऐसे इसे मैजिक रिंग बना दी और फिर यहाँ पर से क्रोशे को डाल देंगे और धागा स्टार्ट कर देंगे, और यहाँ पर ऐसे 3 चेन बनाएंगे। फिर इसी के अंदर हमें डबल क्रोशे बनाने हैं। ऐसे ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। तो हमने 9 बार डबल क्रोशा बना दिया। अब हम इस लूप को खींच लेंगे ऐसे, और अब हमें यहाँ पर एक चेन बना करके धागे को काट देना है। इस तरह से थोड़ा सा धागा रख करके काट देंगे ऐसे। तो ये 9 बार हमने डबल क्रोशा बना दिया, और अब हम ग्रीन धागा लेंगे। और इस धागे की हमें नॉट नहीं लगानी है, इसे हम साथ में ही ले लेंगे। देखिए, आप अभी थोड़ी देर बाद एक ग्रीन धागा स्टार्ट करेंगे उसके बाद। तो इस साइड से फिर से हमें ये धागा हमने इस साइड से काटा, यहाँ से वापस से 3 चेन बनाई थी, इसके बीच में हमने धागे को डाल दिया और यहाँ से ही स्टार्ट कर देंगे। ऐसे एक चेन बनाएंगे और इसी के अंदर डाल करके सिंगल क्रोशा बनाएंगे ऐसे। और अब हम 1 2 और 3 चेन लेंगे और इसी के ऊपर ऐसे 2 लूप उठा करके सिंगल क्रोशा बना देंगे ऐसे। फिर नेक्स्ट वाले डबल क्रोशे के बीच में डालना है, हमें चेन में नहीं डालना है, हर एक डबल क्रोशे के बीच में डालना है। फिर से सिंगल क्रोशा बनाया और इसके ऊपर 3 चेन बना देंगे।
फिर से 2 लूप उठाया और फिर से सिंगल क्रोशिया किया। अब नेक्स्ट में फिर से सिंगल क्रोशे से जॉइंट कर देंगे। फिर से 1 2 और 3, फिर से 2 लूप उठाया और सिंगल क्रोशिया बनाया, फिर से सिंगल क्रोशिया, ऐसे। तो इसी तरह से हमें हर एक के ऊपर इस तरह से सिंगल क्रोशे बनाते जाना है और डबल क्रोशे के बीच में डालना है, हमें चेन में नहीं लेना है, ऐसे। और अब इस धागे को हम इस तरह से मोड़ देंगे और यहाँ पर साथ ले लेंगे, ऐसे। तो हमें किसी भी धागे की नॉट नहीं लगानी पड़ेगी, सिर्फ हमारा एंड वाला होगा, इसकी ही हमें नॉट लगानी पड़ेगी। बाकी की हर एक की इसके साथ ही धागा आ जाएगा, ऐसे। तो इसी तरह से हमारा ये कंप्लीट हो गया। आगे का जो हमने छोटा वाला बेस बनाया था वो और एक बार बना लेंगे, ऐसे। और अब हमें यहाँ पर सिंगल क्रोशिया करके एक चेन बना करके धागा थोड़ा लंबा रख करके हम काट देंगे। और बाकी के जो हमारे धागे हैं ये वाले तो सारे एक्स्ट्रा काट देंगे, लेकिन बाकी के जो है उसे हम नीडल में पिरो करके नॉट लगा देंगे। तो देखिए आगे वाला ये जो है वो बन गया है बेस। अब हम पीछे वाला ये वाला बनाएंगे। तो वो वाली ड्रेस में हमने ये वाला येलो डाला है, तो पहले येलो हमने इसमें डाला है, लेकिन यहाँ पर हमारा ब्लू है तो पहले हम ब्लू से बनाएंगे। फिर से जैसे हमने यहाँ पर शुरू में मैजिक रिंग बनाई थी वैसी ही हम यहाँ पर बना देंगे। और यहाँ से हम 1 2 और 3, फिर यहाँ पर डबल क्रोशिया 1 2 3 4 5 6 और ये 7, टोटल हमारा 8 हो गया। 3 की चेन को साथ में गिन करके हमने 8 बनाया है। और अब हम इस लूप को खींच लेंगे, ऐसे। और अब हमें यहाँ से दूसरी रो ब्लू की ही बनानी है, ऐसे। 8 हमने बना दिया। और अब हम 1 2 और 3 चेन लेंगे और फिर इस तरह से मोड़ देंगे। और इसी के अंदर जहाँ पर स्टार्ट किया है वहीं पर हमने डबल क्रोशिया बनाया, देखिए। तो शुरू में ही 2 हो गया और अब नेक्स्ट में भी 2 बार। तो अब हमारी 8 चेन में है, तो इस 8 चेन में हम 2 2 बार बनाएंगे तो हमारे 16 हो जाएंगे। तो हर एक चेन में हमें 2 2 बार बना लेना है, ऐसे। देखिए इस तरह से, ऐसे ही हर एक चेन में 2 2 बार। फिर हमारा ग्रीन कलर आएगा इसके बाद का। और अगर इस फेदर को आप छोटा बनाना चाहते हैं तो आप इसे हाफ डबल क्रोशे से बना सकते हैं। जिसमें हमने डबल क्रोशिया बनाया है उसमें आप हाफ डबल क्रोशिया बनाइए, जिसमें हम ग्रीन से ट्रिपल क्रोशिया करेंगे उसमें आप डबल क्रोशिया बनाइए, तो वैसे ये फेदर छोटा हो जाएगा। और यहाँ पर भी आखिरी चेन में भी 2 बार, ऐसे। और अब एक चेन लेकर के हमें धागे को काट देना है। धागा थोड़ा सा लंबा रखेंगे फिर काट देंगे, देखिए ऐसे। और अब हमें यहाँ से ग्रीन धागा स्टार्ट करना है, ऐसे। तो ये हमारी राइट साइड है। दूसरी रो जो हमारी राइट है उसे हम राइट साइड रखेंगे। तो यहाँ पर हमने धागा काटा, इस साइड से हम स्टार्ट करेंगे, ऐसे। सॉरी, यहाँ पर हमें चेन में बनाना है तो चेन में डालेंगे, ऐसे। पहली चेन में डाल दिया, फिर 3 और 4। 3 हमने डबल क्रोशे की हाइट के लिए बनाई, चौथी हम बीच वाली बनाएंगे। तो पहला हम डबल क्रोशा बनाते थे, बाद में ट्रिपल क्रोशा बनाते थे। तो नेक्स्ट वाली चेन में डालेंगे और ट्रिपल क्रोशा करेंगे, ऐसे। 3 बार हमें 2 2 करके निकालना है। ट्रिपल क्रोशा किया, फिर एक चेन, फिर से 2 बार धागा घुमाएंगे, अगली वाली चेन में ट्रिपल क्रोशा। तो इसी तरह से हमें बनाना है, हर एक में ट्रिपल क्रोशा ही। फिर से एक चेन, फिर से इस तरह से,
ऐसे। तो हर एक चेन में एक एक बार ट्रिपल क्रोशा और एक एक बीच में चेन। और ये धागा जो है वो ब्लू वाला थोड़ा हमारा बाकी है, तब हम इस साइड मोड़ करके साथ ले लेंगे जैसे हमने इसमें किया था। तो देखिए राउंड कंप्लीट हो गया है, हर एक में हमने एक एक बार ट्रिपल क्रोशा बना दिया है। अब यहाँ पर भी एक चेन लेकर के धागा काट देंगे। तो 16 के ऊपर हमारे 16 बार ट्रिपल क्रोशे आए हैं। तो ये जो एक्स्ट्रा धागे हैं हमारे, इसे हम काट देंगे। तो 16 के ऊपर 16 बार हमारे ट्रिपल क्रोशे है। तो देखिए ये जो बीच वाला हॉल है इसके अंदर अब हमें लेना है। तो हॉल हमारे 15 होंगे। यहाँ पर बीच बीच में हम क्रोशिया डालेंगे, ये वाली आखिरी वाली किनारी बनाने के लिए। देखिए बीच में डाला है, तो हॉल हमारे 15 होंगे। तो छोटी वाली जो ये वाली फ्रिल होती है वो हम 7 बनाएंगे, इस साइड 7 बनाएंगे, इस साइड बीच में ये बड़ा वाला बनाएंगे। तो चलिए अब हमारी येलो कलर से बनेगी। इस ड्रेस में हमारी येलो कलर की है। तो यहाँ से हम येलो धागा स्टार्ट कर देंगे। देखिए यहाँ से हॉल में से ही डालेंगे। एक चेन बनाई, इसी के अंदर सिंगल क्रोशा बनाएंगे। फिर से 1 2 और 3 चेन बनाएंगे जैसे हमने ड्रेस में बनाया था इसी तरह से। 2 लूप उठाया, इसके अंदर से निकाला और फिर से सिंगल क्रोशे, फिर से सिंगल क्रोशे से यहाँ पर इस हॉल में ज्वाइंट कर देंगे। तो ये एक बार हमारा बन गया। वैसे ही हमें 7 बार बनाना है। 3 चेन ली, 2 लूप उठाया, इसके अंदर से सिंगल क्रोशा, फिर से नेक्स्ट चेन में सिंगल क्रोशा। तो देखिए ऐसे ही हमारा बनता जाएगा। वैसे हमें 7 बार बनाना है, ऐसे इस तरह से। फिर नेक्स्ट में तो इसी तरह से आप 7 बार बना लीजिए। 3 हो गया। तो देखिए हमारा 3 3 6 और 7, 7वां हमारा बन गया है। तो यहाँ पर जॉइंट करेंगे ऐसे। और अब हमें 1 2 और 3 चेन लेनी है और एक बार लूप लेकर के इसी 2 लूप को उठा करके इसके ऊपर डबल क्रोशा बनाना है। और फिर 3 चेन लेकर के इसी 2 लूप को उठा करके इसके ऊपर स्लिप स्टिच से जॉइंट करना है ऐसे ऐसे। तो ये हो गया। और अब हम नेक्स्ट वाले के अंदर वापस से जैसे हम बनाते थे वो वाली किनारी बना लेंगे ऐसे। और अब हमें इस ग्रीन धागे को इस साइड मोड़ करके साथ ले लेना है। फिर से यहाँ पर ऐसे ही हमें बनाते जाना है। तो वैसे ही आप इस साइड भी बना लीजिए। तो देखिए आखिरी में भी हमने बना दिया। और अब हम यहाँ पर इसी के अंदर स्लिप स्टिच करके धागे को थोड़ा सा लंबा रख करके काट देंगे। फिर निडल में पिरो करके इन दोनों धागे की अब हमें नॉट लगा देनी है। इसी के पीछे के साइड हम घुमा देंगे। तो देखिए वाला फेदर अब हम यहाँ पर लगा देंगे ऐसे। यहाँ पर इसके साथ हम ये जो पगड़ी हम अटैच करते हैं धागे से, वही धागा हमने यहाँ पर रहने दिया था। आप जब ये पगड़ी वाला वीडियो देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। ये धागा जो आखिरी में है वो यहीं पर निकलेगा। तो उस धागे को ही हम रहने देंगे और इसी धागे से यहाँ पर अटैच कर देंगे इस तरह से। अच्छे से हमें जितनी भी हमारी किनारी स्टिच में आती है वो सारी थोड़े थोड़े स्टिच हमें पगड़ी में से लेने हैं और थोड़े थोड़े इस जो फेदर हमने बनाया है उसमें से लेने हैं। तो इस तरह से हम अटैच कर देंगे अच्छे से। तो देखिए ये फेदर हमने लगा दिया है। और अब हम यहाँ पर एक छोटा वाला लगा देंगे। इस तरह से रखेंगे और यहाँ पर ऐसे करके आगे के साइड से मोड़ देंगे और यहाँ से लगाना स्टार्ट करेंगे ऐसे। यहाँ पर ऐसे। तो इस तरह से हमें पहले तो उल्टे साइड से स्टिच ले लेना है ऐसे। और फिर इसे इस तरह से करेंगे, देखिए राइट साइड में। और फिर 1 2 बार स्टिच आप इस तरह से भी कर सकते हैं, यहाँ से भी दिखाई ना दे इस तरह से अंदर अंदर हम नीडल को चलाएंगे ऐसे। तो ये आगे हमारा झुक नहीं जाए। पहले हमने पीछे के साइड से जॉइंट किया इसलिए आगे हमारा झुक जाता था।
तो इस तरह से हमने 1-2 स्टिच यहाँ पर ऐसे ले लिए ताकि ये हमारा अच्छे से सीधा दिखाई दे। और अब हमें इसी के अंदर धागा ले जा करके नॉट लगा देनी है। यहाँ पर इसी के अंदर ले जा करके नॉट लगा देंगे। 2-3 बार अच्छे से स्टिच कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने डेकोरेट किया है। मेरे पास ऐसे मोर पंख वाले स्टिकर है, तो अगर ये वाले नहीं है आपके पास, ऐसा कुछ है तो भी आप यहाँ पर लगा सकते हैं, लेकिन ये वाला स्टिकर है मेरे पास। तो यहाँ पर देखिए इसे हमने ऐसे लगाया है यहाँ पर। और ये जो डायमंड की लड़ी आती है, उस लड़ी को हमने इसके फरते हमने उसके आगे पीछे इस तरह से लगा करके राउंड शेप में लगा दिया है। ऐसे राउंड शेप में पहले तो हमने नाप लिया है और फिर इसका कटिंग कर दिया है। देखिए इसमें हमने लगाया है। तो आप चाहे वैसे डेकोरेट कर सकते हैं। देखिए मैं पहले इसे नाप लेती हूँ, फिर कटिंग कर देती हूँ, फिर ग्लू की मदद से यहाँ पर इसे लगा देती हूँ। देखिए यहाँ पर हम पहले तो ये मोर पंख वाला स्टिकर लगा देते हैं इस तरह से, और फिर इसके पीछे इसे थोड़ा सा यहाँ पर हमें सूखने देना पड़ेगा। इसके बाद हम इस लड़ी को लगा सकते हैं, वरना ये जो स्टिकर है वो भी हिल जाएगा। लेकिन आपको दिखाने के लिए मैंने यहाँ पर जल्द ही लगा दिया। तो अब इस लड़ी को हम इस तरह से रखते जाएंगे और सेट करते जाएंगे। धीरे धीरे से ये लगेगी। देखिए ऐसे। तो इसे मैं आपको सेट करके दिखा देती हूँ। ये हो जाएगी इजीली। देखिए ऐसे। तो ये अच्छे से सूख जाएगी। इसके बाद कोई दिक्कत नहीं आएगी। और इसमें बाकी के हमने देखिए मोती लगाए हैं छोटे छोटे। तो आपके पास जो भी है इससे आप इसे डेकोरेट कर सकते हैं। इसे हम इस तरह से प्रेस कर देंगे ऐसे। तो देखिए इसमें हमने छोटे छोटे मोती लगाए हैं। तो आपके पास जो भी मटेरियल्स है उसे आप डेकोरेट कर सकते हैं। तो आशा करती हूँ आपको ये मेरा सिखाने का तरीका समझ आ रहा होगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और बाजू में बेल आइकन घंटी को भी प्रेस कीजिए ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो डालूँ तो इसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।